तो लास्ट टाइम हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे, है ना। और हम लोगों ने रिवर क्रॉसिंग का क्वेश्चन किया था। यस सर। तो ये देखो, एक बार ये क्वेश्चन हमने किया था रिवर क्रॉसिंग का। तो इसमें हमने ये पहला केस लिया है। अगर यहाँ ए से बोट वैन को रिवर क्रॉस करनी है और अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, और शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी वाला जो ठीक 90 डिग्री पर है, रिवर की विड्थ के अलोंग है। ये रिवर ऐसे राइट में फ्लो कर रही है इससे 90 डिग्री पर। तो फाइनल वेलोसिटी अगर ए से बी की तरफ हो तो वो शॉर्टेस्ट पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ जाने के लिए उसको हमेशा अप स्ट्रीम से कुछ एंगल पे जाना है, जैसे ये दिख रहा है। और फिर उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड होकर फाइनल वेलोसिटी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर फाइनल वेलोसिटी आनी चाहिए। ये वाला केस हमने लास्ट टाइम किया था। अब मैं अगला केस कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। और आप लोगों को जो असाइनमेंट मिले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? असाइनमेंट की आप लोगों ने जो लास्ट टाइम डीपीपी थी की ट्राई किया आपने? स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने डीपीपी ट्राई की या नहीं की? सर अभी तो नहीं की। हाँ, अभी ट्राई नहीं की इसलिए बोल नहीं रहे ज़्यादातर के बाद। तो वो उससे भी ट्राई करते रहेंगे जिससे कि टाइम टू सर टाइम। आज कर लेंगे। हाँ, एक एक करके करते रहो, हर बार एक एक डीपीपी करते रहो तो यस उसके सर। क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो पूरी हो जाएगी। ओके सर। तो अब देखते हैं यहाँ पर। हम रिवर क्रॉसिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं इसमें सेकंड केस ले रहा हूँ। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। रिवर फ्लो कर रही है राइट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। और वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। ड्यू ईस्ट, और ये मेरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन है। इसके हिसाब से रिवर ईस्ट की तरफ इस स्पीड से फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ए पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है
यहाँ से बोटमैन को स्टार्ट करना है और रिवर क्रॉस करनी है और ऐसे करनी है कि कम से कम टाइम लगे। और ये बी जो है ए के ठीक अपोजिट वाला पॉइंट है, ये 90 डिग्री है। विड्थ ऑफ रिवर मान लिया 200 मीटर्स है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। याद रखना है क्वेश्चन में हमेशा ऐसा दिया होगा, स्टिल वाटर का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है वाटर के रेस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, तो पहले हमने 5 रखी थी, सेम रख रहा हूँ जिससे कंपेयर कर सके, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें उसे ए से दूसरी तरफ जाना है कम से कम टाइम में कवर करने के लिए। देखें उसे किधर स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ बना रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये है v ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। VBR रिलेटिव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमेशा ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो वो ठीक 90 डिग्री पे चलेगा, ठीक 90 डिग्री पर। और जैसा कि हमें पता है उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एक्चुअल वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये आएगी उसकी VB, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो उसने ए से स्टार्ट किया था, उसे बी पे जाना था, लेकिन पहुंचेगा कहाँ, सी। दूसरे एंड पे तो पहुंचेगा लेकिन ठीक बी पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई। पहुंचेगा बी से आगे सी पर, तो यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन टाइम उसको कम से कम लगा होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में जा रहा हूँ एक बार, उसमें हमने विड्थ क्या ली थी चेक करता हूँ। विड्थ ऑफ रिवर, ये तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, और 200 मीटर ली थी, और इस बोट की स्पीड सेम थी 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर की स्पीड मैंने बदल दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे। तो अभी देखेंगे पहले टाइम कितना लगा था, 50 सेकेंड लगा था उसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए। 200 मीटर को कवर करने में 50 सेकेंड लगे थे। अब यहाँ पे देखेंगे कितना टाइम लगेगा। सर एक बार वापस बता दो, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे है फीमेल जर्नी से शॉर्टेस्ट टाइम कैसे करेंगे? क्या फिर से बोलो, धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से, क्या बोल रहे हैं। सर ए से सी पर जाने में शॉर्टेस्ट टाइम कैसे लगता है सर? पॉइंट तो बी है सर, तो ए से भी जाने में शॉर्टेस्ट क्यों लग रहा है, ऐसा सर कह रहे अगर हैं हम। ये सर अगर ये बी से वहाँ पे सर बी लेफ्ट से साइड में नहीं, जाता है ए से ए स्टार्ट से, कर रहा है, ए से, हाँ। हाँ सर ए से अगर वो वहाँ पे जा रहा है लेफ्ट साइड में जा रहा है तो फिर से सर वो जब वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी वो ऐड हो जाएगी और सीधा बी पे पहुंच जाएगा अगर, हाँ, तो सर वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा ना? वो शॉर्टेस्ट टाइम होना चाहिए। इसीलिए तो अभी ऊपर ले जाके दिखाया, उसमें टाइम कितना आ रहा है, 50 सेकेंड। पता है ना हमें टाइम यस कितना आ सर। रहा है, 50 सेकेंड। और इसमें टाइम कितना आ रहा है अभी हमने निकाला, कहाँ भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए जरा टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना हुआ।
जो विड्थ है उसकी, रिवर विड्थ, अपॉन, यहाँ पे डायरेक्ट वी बी आर इसी से डिवाइड कर देते। क्यों? क्योंकि विड्थ है ये वाली, और यस सर। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इसके अलोंग वो यही वाला है, स्टिल वाटर वाला। तो इसलिए देखें जरा, 205 से डिवाइड किया, 40 सेकेंड, और पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 50 सेकेंड, यहाँ लिख रहा हूँ। वो उस वाले क्वेश्चन में था, इसमें हालांकि या तो फिर मैं ये सेम ही ले लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। रुक जाओ, इसको भी 3 कर देता हूँ तो पूरा सेम दूसरा वाला क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो उस केस में आ रहा था along shortest path, टाइम था 50 सेकेंड। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए बी। तो ए से बी की तरफ वो जब वो फाइनली बी पे पहुंच गया था, तब हमारा टाइम आ रहा था 50 सेकेंड। इसीलिए यहाँ पे भी समझाया मैंने। तो ये वाला टाइम उससे कम आ रहा है, 10 सेकेंड कम आया। ये वाला टाइम शॉर्टेस्ट टाइम है। तो रिवर को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 40 सेकेंड का टाइम लगेगा। लेकिन वो पहुंच रहा है सी पर, तो ये बीसी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके अलोंग टोटल वेलोसिटी है वी बी, और इसके दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ए बी के लॉन्ग और ये वाला बी सी के लॉन्ग। तो जो बी सी यस के लॉन्ग है वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे, इसलिए फॉर डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस बी सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू इनटू टाइम। टाइम। और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो यहाँ पर लग रहा है 40 सेकेंड, इसलिए वो 120 मीटर आगे पहुंच जाएगा। एक चीज, स्टार्ट करेगा वो 90 डिग्री पर, इनिशियल पॉइंट से जो फ्लो है, फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो इधर हो रहा है, तो फ्लो हमारा इधर है रिवर का। इस फ्लो की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे स्टार्ट करेगा, तो टाइम कम से कम लगेगा। और वो सी पर जो पहुंचेगा, बीसी डिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमें उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है बोट की, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी देगी, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। वो हमारे केस में आएगी 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 234 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये दोनों केस में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों केस याद रखने, बेसिकली ये लर्निंग वाले केस हैं, याद रखने हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और पहले इसको, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ फिर समझा रहा हूँ। रिवर क्रॉसिंग, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में उसे जाना हो तो सीधे 90 डिग्री पे स्टार्ट करेगा, सीधे रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर ए टू बी की तरफ बोटमैन स्टार्ट करेगा, तो उसे टाइम कम से कम लगेगा। ये रूल याद रख लेना है। और ओके सर। टाइम कैलकुलेट करने के लिए विड्थ को, इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। और फिर सर इसमें सर हमने बी भी आर से डिवाइड किया। बोलो क्या पूछ रहे हो?
हमने वीबीआर मतलब उसके वीबीआर से डिवाइड क्यों किया सर? समझ नहीं आया, फिर से बोलो, जोर से बोलो, थोड़े क्लियरली सर बोलो हमने तो। वी सर हमने हाँ वीबीआर से डिवाइड क्यों किया रिवर विड्थ अपॉन वीबीआर? हाँ सर उससे डिवाइड क्यों किया सर? हाँ, वीबीआर से डिवाइड किया है, फिर आगे बोलो। सर ऐसा कुछ नहीं। क्यों किया सर? वीबीआर से क्यों किया? तो फिर चलो, तुम्हें क्या लग रहा है कि इससे डिवाइड करना चाहिए था, बताओ मुझे। तुम्हें लग रहा है कुछ कि मेरे जो हिसाब से ये होना चाहिए वो बोलो। तुम्हें लग रहा है ये बीबी से डिवाइड करना चाहिए था? यस सर। बीबी से डिवाइड करने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस लेते हैं। बीबी का, बीबी जो वेलोसिटी वो किधर आ रही है, इधर आ रही है, तो डिस्टेंस कवर कितना, एसी डिस्टेंस कवर हो रहा है, एसी। एसी वाले को इससे डिवाइड करेंगे तब टाइम आएगा, पर हम तो डिस्टेंस ये वाला ले रहे हैं, विड्थ वाला। तो इसलिए इस वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इधर वाला लेते हैं। यही तो याद करना है इसमें, समझ गए? सर एक बार ही वापस बता दो। हमारी विड्थ इधर है ना, रिवर की विड्थ ये है, ए बी, और ये एब्सोल्यूट टोटल वेलोसिटी है ये बोट की। तो इस बोट की वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट कह सकते हैं हम। एक ये वाला कंपोनेंट है, और ये विड्थ के अलॉन्ग ये दूसरा कंपोनेंट है। ये इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हो गए ना, ये वेक्टर ट्राइंगल हो गया। तो टाइम यस सर। निकालने के लिए अगर विड्थ लेनी, विड्थ जो भी होगी उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेनी है, हमेशा याद रखेंगे। इसलिए हमने वी बी आर डायरेक्ट ले लिया, तो इसमें सीधे आंसर आ जाता है। इसको ज्यादा कैलकुलेट करके आंसर रखा तो फिर गलत हो जाएगा, ये भी याद रखना। तो कभी कभी हमें एग्जाम में लग रहा होता है कि हमने कैलकुलेशन ज्यादा नहीं की तो हमारा गलत ही हो रहा होगा, क्यों, हमने ज्यादा काम ही नहीं किया इसमें, तो बड़ी जल्दी आंसर आ गया। तो ये जल्दी आ जाएगा आंसर, जो गिवन है उससे सीधे डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा, समझ गए? ओके सर। हाँ, याद रखना है इसको। सर हाँ जी। सर अगर रिवर की लेंथ गिवन हो तब वी आर कॉम्पोनेंट लेना रिवर की लेंथ कैसे दी होगी और बता दो मुझे। रिवर है तो, और सब रिवर तो विद बहुत बहुत ही बड़ी है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये तो खाली इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। ओके सर लेंथ कभी दी ही नहीं होगी। रिवर तो कभी खत्म ही नहीं होती, वो तो चलती रहती है। यानी बहुत लार्ज लेंथ होती है ना रिवर की, है ना। यस सर तो लेंथ नहीं दी होगी, हमेशा विड्थ दी होगी। हमें क्रॉस करना है ना, तो हमेशा विड्थ मिलेगी। ओके सर एक चीज और, लेंथ के क्रॉस ये पूछा जाएगा कि जब वो दूसरे एंड पे पहुंच गया बोटमैन, तो ए के अपोजिट जो पॉइंट है, बी, वो बी से कितना आगे या बी से कितना पीछे होगा, ये पूछ सकते क्वेश्चन। इसीलिए तो बी सी डिस्टेंस निकलवाया है, तो हमेशा बी से आगे होगा, और वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वी आर इनटू टाइम। अब आप लोग ये मेथड पहले एक बार नोट कर लो, किसी को डाउट है तो फिर समझाता हूँ। और अभी एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा, रेन रेन वाले प्रॉब्लम है वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? जोर से बोलो, कौन बोल रहे हैं? अबू, जोर से बोलो, थोड़ी क्लियरली, तो भाई बहुत कम आवाज आ रही है, जोर से बोलो। बीसी कैसे निकाला ये पूछ रहे हैं? यस सर। बीसी के लिए हमें वेलोसिटी का, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट देखना है।
तो इस डायरेक्शन में इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो रिवर वाला ही कंपोनेंट आएगा इसमें। तो इसलिए इस डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे हमेशा। तो इसलिए रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वीसी डिस्टेंस आएगा। बीबी के बीबी के अलॉन्ग किसी और को डाउट है? कुछ डाउट पूछना है? सर, बीबी के अलॉन्ग है, क्या बीबी के अलोंग? जोर से बोलो। टाइम बीबी के अलॉन्ग है सर। टाइम तो ए से सी तक जाने का है, ए से सी तक जाने का टाइम आ गया। तो टाइम की डायरेक्शन थोड़ी होती है वीबी के अलोंग, मतलब टाइम, इसका मतलब समझ नहीं पाया मैं। टाइम तो ए से सी तक जाने का आ गया उसका। वीबी तो स्पीड है, फाइनल स्पीड जो है वो वीबी के अलोंग होगी, स्पीड वीबी के अलोंग होगी। बोट जो दिखाई देगी हमें यहाँ ग्राउंड से, वो ऐसे आते हुए दिखाई देगी, इधर 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 सी पे पहुंच जाएगी। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पहुंचेगी वो, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। सर ये जो डिस्टेंस लिया है सर, ये रिवर की विड्थ क्यों लिया? फिर से बोलो क्या? सर ये जो टाइम निकालने के लिए सर रिवर की विड्थ क्यों लिए सर? डिस्टेंस तो सर एसी लेना चाहिए ना। डिस्टेंस एसी लेना चाहिए? अगर डिस्टेंस एसी तो पहले हमें पता नहीं है, पता ही नहीं है, कैसे लेंगे पहले ये बताओ। नहीं मालूम ना? नो सर। पहली बात मालूम नहीं है, दूसरी बात हमारा ही नुकसान है, अगर मालूम हो तो भी नुकसान है हमारा। कैसे? इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो सेम टाइम आएगा। तो हम पहले एसी निकालें जो हमें पता भी नहीं है, ले भी नहीं सकते, और वीबी निकालें, रिजल्टेंट निकालें। इसकी जगह यहाँ पे हमें ये विड्थ मालूम भी है और इससे टाइम तुरंत आ रहा है। ये बात समझ लें, इधर जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ रहा है वो ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, दोनों सेम है, दोनों सेम है, और वो ही ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड। तो तीनों, ये तीनों क्वांटिटी सेम है। तो हमें जो आसानी से पता है वो ये पता है, तो हम तुरंत इससे निकाल लेंगे। ओके सर। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हूँ एक इक्वेशन, टाइम, ये जो क्रॉस करने का टाइम है, अगर ए बी डिस्टेंस लेता हूँ, ए बी, तो वी बी आर। अगर बी सी लेता हूँ तो वी आर, और अगर ए सी लेता हूँ तो वी बी। किसी से भी निकालूं, क्यों? वी बी इंटू टाइम टी करूंगा तो ए सी डिस्टेंस आएगा, फिर से इंटू टाइम करूंगा तो बी सी डिस्टेंस आएगा, वी बी आर इंटू टाइम करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, बी सी हमें नहीं मालूम, ए सी भी हमें नहीं मालूम, तो ये हम ले ही नहीं सकते। ये तो बाद में ही मालूम चला जब पहले टाइम आ गया। तो हमें ये मालूम कहाँ है, ये पहले लेंगे कैसे? यस सर। हाँ, अब आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, तो इसको, इसीलिए तो हम ये सीख रहे हैं, इसको याद कर लेना है मेथड, क्योंकि एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम स्ट्रांगली याद होना है, याद रखना है कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं। इसीलिए दोनों केस लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट टाइम। तो अभी और प्रैक्टिस करेंगे इसमें, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक नोट हो गया? यस यस। आगे चलो, किसी और को डाउट है कुछ? नो सर। सर बोलो बोलो बोलो। सर मेरे को उसमें डाउट है सर, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे पिछले वाले केस में डाउट है।
यस सर, एक डाउट है सर। कौन बोल रहे हैं? सर मैं कृषांक बोल रहा हूँ। तुषार? नहीं सर, कृषांक। मेरा नाम आ रहा होगा इधर। कहाँ पे? के कृषांक, अच्छा ओके। तो उस वाले पे चल रहा हूँ जहाँ तुम्हें डाउट है ना, उस पे चलता हूँ। ये वाला केस दिया था इसमें ना। यस सर। सर इसमें हम अपनी बोट को थीटा एंगल से ले जा रहे हैं ना? हाँ, बोट हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है बोट इधर जाएगी, वो अपने हिसाब से इधर जाएगी, लेकिन रिवर की वेलोसिटी ऐड होके जो एक्चुअल में आएगी वो ये बी है। सर वही डिस्टेंस हो जाएगा, ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उससे, जब वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐड होगी। हाँ, वेलोसिटी ऐड होके ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी आ गई। जिधर फाइनल वेलोसिटी होगी ना, वो उस डायरेक्शन में फाइनली बोट जाएगी, तो इसलिए बोट फाइनली बी पे पहुंच जाएगी। ओके सर। सर हाँ जी। सर जब इसमें हमने टाइम ए बी निकाला है तो सर इसमें भी तो हमने सर वही किया है जो हमने अब अभी अभी जस्ट किया। सर ए बी बाई लेंथ को जो अपना वेट था रिवर का उसको हमने टाइम से ओ सर वी बी आर से डिवाइड कर दिया सर। देवेश, थोड़ा यस सर। फिर से बोलो, एक मिनट। हाँ, क्या किया इसमें बोल रहे हो ना, इस केस में? यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर इस केस में हमने जब टाइम निकाला सर, तो फिर इसमें से हाँ हमने तो सर इसमें से हमने वो सर 200 डिवाइड बाय 5 किया हाँ। सर। ठीक है सर, तो और जब सर हमने जब पहले किया था सर उसमें भी तो सर हमने सेम ही किया था ना। उसमें भी हमने लेंथ को हमने इस लेंथ को जो उसके लेंथ को उसे कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया था जो उसके डायरेक्शन में है पीबी से। सर दोनों में सेम ही किया, बस कंपोनेंट का फर्क है था सर। हाँ, तो उतना फर्क ही क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस ला रहा है ना। वो फर्क ही बहुत बड़ा फर्क है, थोड़ा ही फर्क रखना है, ज्यादा फर्क भी नहीं करना है। सर पर अगर क्वेश्चन सब कुछ सेम है तो फिर सर सेम आएगा सर, एसी का जो मतलब ए से सी तक जाने का टाइम होगा वो सेम ही आएगा सर। तो अगर सर इसमें नहीं बी बी आर नहीं, समझ नहीं रहे हम। इस वाले केस में ये बोट ने स्टार्ट किया, इस वाले केस में बोट यहाँ सी पर पहुंच गई है, समझे? यस सर। और उस वाले केस में बोट ने यहाँ से स्टार्ट किया और बोट सीधे बी पर पहुंच गई है, तो दोनों केस अलग हुए कि नहीं? यस सर, पर हम जो इसमें कर रहे हैं हम सब सॉल्व कर रहे हैं वो तो सेम ही मेथड है ना, कि उसके डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो हमेशा ऐसे लेना है, जिधर हमें विड्थ लेंगे उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी ना वही लेनी है। ओके सर। सर तो इसमें सर हम एसी की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं सर टाइम, तो सर हाँ, हम तो एसी की लेंथ पूछ क्यों रहा हूँ, लेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरी हेल्प करो। एसी डायरेक्ट ले लेता हूँ, एसी अपॉन बीबी, यही तो कह रहे हो? यस सर। एक मिनट, ये एसी अपॉन, ये मैं पूरा नहीं लिख पाया मेरे ख्याल से। एसी अपॉन बीबी, मैं तो कह रहा हूँ इससे निकालता हूँ, मैं इससे नहीं निकाल रहा, ठीक है? ये चाह रहे हैं ना हम। यस सर। अब बस मुझे ये समझा दो, ये इसमें बीबी कहाँ है तुम्हारे पास? वो तो चलो ये प्लस ये करके बी में आ जाएगा। एसी कहाँ है, एसी की वैल्यू क्या रखूं, ये समझा दो बस। सर एसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी ना। क्वेश्चन में कहाँ से गिवन होगी एसी? क्वेश्चन तो ये आ गया, ये गिवन है, इसमें कहाँ एसी गिवन है? इतना ही क्वेश्चन मिलेगा। सर तो क्वेश्चन फिर हमारा तो क्वेश्चन हमारा इतना ही मिलेगा, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड वेट, इतना ही मिलेगा हमें।
एसी हमें मिलेगा ही नहीं, पहली बात मिलेगा नहीं। दूसरी बात, एसी निकालने के लिए पहले हमें बीसी चाहिए, और बीसी के लिए हमें टाइम चाहिए। तो मैं ओके इसको सर। छोड़ देता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं निकाल रहा। मैं तो कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम खाली मुझे ये समझा दो कि सर देखो एसी ऐसे निकाल देंगे, टाइम ऐसे निकाल देंगे। आप मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज करके। आप ये क्यों नहीं यूज करते बताओ? एसी निकाल देंगे, समझाओ मुझे। नो सर। एसी आ रहा है? नो सर। हाँ, तो फिर निकालेंगे कैसे? ए बी बाय बी बी आर। ए भी गिवन है हमें, आंसर भी आ रहा है। ये हमें गिवन भी नहीं है, हम निकाल भी नहीं सकते, तो हम कर ही नहीं सकते इससे ना। यस। हमें बीसी पता है, बीसी भी तभी आएगा, पहले ये टाइम निकालेंगे तभी बीसी आएगा, तभी एसी आएगा। ना हमें बीसी पता है ना हमें एसी पता है, पहला यही स्टेप। ओके सर। हाँ, क्लियर है? आगे चलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये भाई देखो एक बात सुनो, ये दोनों केस इसीलिए तो समझाए। और रिलेटिव वेलोसिटी काफी स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती इसीलिए, क्योंकि इसमें हमें कई केस हैं और वो सब हमें याद रखने पड़ते हैं। ये अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ। धीरे धीरे ये सब केस रिवाइज करके लर्न कर लेंगे स्टेप सारे, तब ये क्वेश्चन सही होगा। नहीं तो एग्जाम में ये गलती हो जाएगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है? अब थोड़ी देर में हम इसके बोर्ड के और रिवर के क्वेश्चन और करेंगे, पहले मैं एक दो केस और करा दूं। अब मैं ले रहा हूँ रेन मैन प्रॉब्लम, यानी बारिश आ रही हो, ए पर्सन इज मूविंग ऑन द रोड, ए पर्सन जा रहा है और बारिश आने लगी। तो बारिश की जो डायरेक्शन है रेन की, मैन को अम्ब्रेला अपना किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए कि वो बारिश से प्रोटेक्ट कर सके, उसे वो निकालना है। उसे हम रेन मैन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू लूंगा, ठीक है? मान लें ये रोड है हमारी, और ये पर्सन है, दिस इज मूविंग ड्यू ईस्ट। ये हमने ईस्ट डायरेक्शन ले रखी है हमारे लिए, क्योंकि यही सबसे आसान है, ये ईस्ट। तो ये जो मैन है, इसकी वेलोसिटी में मान लो कि 4 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, डायरेक्शन गिवन है ड्यू ईस्ट। और मानसून का टाइम है, मानसून आने वाला भी है थोड़े टाइम में। मान लें कि तब बारिश होने लगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, 3 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी, वर्टिकली डाउनवर्ड।
क्वेश्चन ऐसा आएगा इन विच डायरेक्शन शुड दिस पर्सन होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। इस पर्सन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला अपना होल्ड करना चाहिए जिससे कि वो बारिश से बच सके। तो इसके लिए हमें ये ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लिए। In which direction should a man hold his umbrella to protect himself against the rain या from the rain? From the rain कर देता हूँ against। क्वेश्चन ये आएगा, तो इसमें जो ऑब्जर्वर है हमारा, सबसे पहले हमें ये देखना है ऑब्जर्वर हमारा कौन हुआ, मैन। और मैन ऑब्जर्वर मतलब मैन के लिए जो भी रेन की वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन से रेन मैन को आती हुई लगेगी, लगेगी मीन्स एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी के हिसाब से रेन की वेलोसिटी अभी देखेंगे उसको। एक्चुअल में तो ये वर्टिकल आ रही है, लेकिन मैन के ऊपर जो वेलोसिटी आ रही होगी रेन की डायरेक्शन वो बदल जाएगी। तो मैन को उस डायरेक्शन में ही अम्ब्रेला होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है मैन, तो इसलिए हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन और इस ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इसको मैं वी एम लिख सकता हूँ, वी एम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हमें ये फाइंड करना है। तो नोटेशन में देखें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। जो ऑब्जर्वर है उसे बाद में रखेंगे, ये हमारा रूल है, हमें मालूम है। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर ये है कितना, वी आर, और इसका मैग्नीट्यूड है 3। और वेलोसिटी ऑफ मैन और इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है क्वेश्चन में 4। हमें वी आर माइनस वी एम करना है। तो वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, ये हमारा मेथड है सब्ट्रैक्शन का। तो वी एम इधर है तो माइनस वी एम, ठीक इसका ऑपोजिट वेक्टर हो जाएगा। माइनस वी एम इधर हो गया, लेंथ सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब मैं ये वी आर और माइनस वी एम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे ट्राइंगल लॉ से। ये लिया मैंने वी आर
ये वाला लिया मैंने माइनस वी एम वेक्टर, ये मेरा वी आर वेक्टर, ये मेरी जो वेलोसिटी आई ये वी आर एम, रिलेटिव वेलोसिटी ये आ रही है। तो मैन के लिए वेलोसिटी ये हुई रेन की। तो मैन को जो रेन आती दिखाई देगी वो ऐसे आती दिखाई देगी वर्टिकल से एंगल थीटा पर, और क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रेन ये थी 3 और ये मैंने इसीलिए 4 लिया जिससे ये इजीली 5 आ जाए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5 मीटर पर सेकेंड, ज्योमेट्री से आ गया ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर पाइथागोरस से। और जो डायरेक्शन है 4 के सामने 53 डिग्री वो टेन थीटा से आ रहा है। तो अगर हमें एंगल मालूम है तो तभी एक्चुअल एंगल लिखेंगे, नहीं तो टेन इनवर्स जो भी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स में बता देंगे। तो थीटा हमारा है 53 डिग्री, तो इसलिए अम्ब्रेला किधर रखेगा, वो इधर से रेन आ रही है ऐसे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ऐसे पकड़ेगा वो इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल से 53 डिग्री पर ऐसे अम्ब्रेला पकड़ेगा और ये रेन आ रही है उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। और वो रेन की स्पीड इतनी आएगी उसके ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से रेन आएगी। एक्चुअल में रेन की स्पीड कम थी लेकिन उसको तेजी से और ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई देगी रेन। अब देखें आप लोग यहाँ तक आया समझ में, एक बार नोट कर ले, किसी को कोई डाउट है तो फिर डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन में, हाँ गुड, एक तो ये याद कर लेंगे और क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी गिवन है या मैन को जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो गिवन है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा द रेन सीम्स टू बी कमिंग, सीम्स टू बी कमिंग, तो मतलब मैन को ऐसी दिखाई दे रही है, आती हुई लग रही है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और एक्चुअल वेलोसिटी होगी तो लिखा होगा इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद दिस स्पीड, तो मतलब वो एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस में। इसको आप नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ। सर हाँ जी, सर अगर मैन एक ही जगह पर खड़ा हुआ है तो रिलेटिव वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी सेम होगी ना? सेम आएगी बिल्कुल, फिर कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हुई। अगर वो खड़ा हुआ है तो फिर जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी तो उतनी लगेगी 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके सर। डन सर। डन सर। सर डन। सबका हो गया? यस सर। यस यस। सर। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
इसमें प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से पहले हमारा एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, सर्कुलर मोशन का। उसमें भी दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अभी आपकी इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इस चैप्टर में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है, और एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से, ये आर रेडियस का सर्कल है, सेंटर वो है, कांस्टेंट स्पीड से, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ये घड़ी की जो निडल्स हैं, हैंड्स हैं, वो जिधर मूव करते हैं वो क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। तो ये v स्पीड से कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो कोई हम इसे कुछ भी ले सकते हैं, पार्टिकल चींटी ले लो, ग्राउंड पे कोई चींटी है, तो वो स्पीड, इस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रही है। तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसे हम ओमेगा कहते हैं। और अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसे थीटा अपॉन टाइम रखते हैं, एंगल थीटा अपॉन टाइम। थीटा रेडियन में लेते हैं, रेडियन तो पढ़ा है आपने मैथ्स में। Yes, sir. यस यस सर। सर। हाँ, जैसे 180 डिग्री पाई रेडियन है ना। तो थीटा को रेडियन में लेंगे, टाइम सेकंड में लेंगे, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी कब, जब स्पीड कांस्टेंट है। और अगर स्पीड उसकी वेरिएबल है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मूले से हेल्प लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी थी हमारी किसी भी टाइम पर dx बाई dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसी तरह यहाँ पर ये स्मॉल चेंज इन थीटा हो जाएगा, तो डी थीटा बाई डी टी कब लेंगे, जब थीटा और टाइम में फंक्शन में दिया हुआ, थीटा इन टर्म्स ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ, वेरिएबल दिया हुआ, तो हम ऐसे निकालेंगे। और अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हुई तो थीटा अपॉन टी, इससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और जो लीनियर वेलोसिटी है तो इसकी इसलिए यूनिट आएगी हमारी रेडियन पर सेकेंड। और लीनियर वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड में आती है, अगर ये रेडियस आर है, लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा में ये रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इससे हमारी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, और लीनियर वेलोसिटी गिवन है तो ओमेगा जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है, इससे हम याद रखेंगे।
और ये देखें जरा ये कैसे आता है, इसका वैसे प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आपकी बुक में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो हमने ये थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू Yes, sir. Radius. आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा पढ़ा है ना हमने। Yes. यस। तो ये आर्क, जो भी आर्क होगा यानी जो भी स्मॉल डिस्टेंस आर्क कवर करता है कोई, ये ऐसा हुआ। ये आर्क हुआ हमारा, तो मैं इसे अभी बाद में स्मॉल ले लूंगा, ये स्मॉल लिया आपने, और ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, और ये रेडियस है, आर रेडियस का ये स्मॉल आर्क है। इससे मैं आर्क को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा। और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा ऐसा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। आर मेरा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, थीटा मेरा बदलता जा रहा है यहाँ पर। तो डी एक्स बाई डी टी ये मेरी लीनियर वेलोसिटी है, और डी थीटा बाई डी टी मेरी एंगुलर वेलोसिटी है। तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा वी इक्वल टू आर ओमेगा। पहले यहाँ तक एक बार देखते हैं, किसी को कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे बताएं, यहाँ तक पहले नोट करो। Done, sir. ओके, किसी को डाउट नहीं है ऐसा मान रहा हूं मैं, एजम्पशन ऑफ फिजिक्स। डाउट है तो बोलो। No, sir. नो सर। हाँ, वैसे भी डाउट करना नहीं है ज्यादा, जितना ज्यादा कंफ्यूजन, जितना ज्यादा डाउट उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। याद कर लेना है, v इक्वल टू आर ओमेगा, याद कर लो। ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, याद कर लो। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सीधे एंगल अपॉन टाइम थीटा बाई टी होता है, याद कर लो। तो ये थीटा रेडियन में, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में आएगी वेलोसिटी, उसे रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में आएगी, अगर रेडियस हमारी मीटर में है तो। इसी में एक टर्म आती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जैसे हमने देखा, जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वेलोसिटी v जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ये सेंटर है, रेडियस हो है, अगर वो v स्पीड से किसी भी मोमेंट पे मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की तरफ इस तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज c।
एक्सेलरेशन, और सी सेंट्रीपिटल के लिए लगा है, ए सी आता है हमारा। इसका डेरिवेशन आप सबके आंसर बुक में गिवन है, वी स्क्वायर बाई आर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। और अगर मैं इसको, सर्कल, हाँ बोलो क्या, ये सर्किल में मूव कर रहा है सेंटर की तरफ से एक्सेलरेशन क्यों लगेगा? सेंटर की तरफ, क्योंकि इसकी पार्टिकल मूव कर रहे हो। पार्टिकल मूव कर यस रहा है सर। तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने कांस्टेंट ले लिया फिलहाल, तो अगर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जब हम लिमिट्स लगाएंगे, थोड़ा मैथ्स यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। इसका डेरिवेशन आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। तो अभी हम डेरिवेशन में नहीं आ रहे हैं ओके सर। क्योंकि वो रटने वाला काम है, और वो हमें पका देता है। पकाना समझते हैं ना, कि कभी कभी क्लास में टीचर पकाते हैं, मैं ही पकाता हूँ कभी कभी आप लोगों को। तो वो नहीं जो सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, हाँ, तो वो जो डेरिवेशन होता है ना, वो पका हुआ आइटम है, तो उसे रटने वाला है वो। उसे एनसीईआरटी बुक से देख लेंगे, फिर किसी स्टेप में डाउट होगा तो फिर फर्दर डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं सीधे वो वहां पे आ रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चन कर सके। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ओमेगा टर्म्स में। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा v इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी आर ओमेगा है। तो अगर मैं आर ओमेगा रख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर तो एक्सेलेरेशन के ये सब फॉर्मूले आ गए हमारे पास। हम कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी हमें दिया हो। हमें ओमेगा गिवन है तो आर ओमेगा स्क्वायर, स्पीड और रेडियस गिवन है तो वी स्क्वायर बाई आर। इससे हम ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ। थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक बार यहाँ तक देख लो। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। यहाँ तक आप एकदम सक्सेसफुली चलते आ रहे हैं फिजिक्स में, और आपका ये काइनेमैटिक्स जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यानी मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। तो एनसीईआरटी में शायद फोर्थ चैप्टर है, थर्ड एंड फोर्थ मिलाकर। तो ये यस फोर्थ तक का आपका सारे कोर्स ये वाला कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस हालांकि अभी करनी है इसमें, लेकिन कोर्स ये वाला चैप्टर का कंप्लीट हो गया। तो अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहा हूँ। और कोर्स कंप्लीट होना अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डाउट आएगा तो आपको फिर हेल्प मिलेगी मिलेगी, वो कोई बात ही नहीं है। आपको जो भी कोर्स होता जाएगा उसमें कोई भी कंसेप्ट आपको बाद में परेशान करती है, आपको दुखी कर रही है, तो आप मुझे बताओ, फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी हमारी कमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो हमारी वॉच होती है, वॉच में हमारी कई होती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, ऐसे कई सुइयां होती हैं। तो मैं उसमें ले रहा हूँ सेकंड हैंड, यानी सेकंड की सुई। तो ये सेकंड हैंड उसका नाम है, सेकंड हैंड मटेरियल नहीं है, सेकंड हैंड नहीं समझ लेना, ये सेकंड हैंड मटेरियल है। सेकंड हैंड मतलब सेकंड वाली सुई। इसकी मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा फाइंड करना है इसके लिए, सेकंड हैंड के लिए। तो ओमेगा इक्वल टू
और इसकी लेंथ में मान लेता हूँ फिलहाल वॉच में कितनी लेंथ होगी, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर होगी रेडियस। लेंथ मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं सही है। तो ये सेकंड की जो सुई है उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। अब थीटा मुझे मालूम है, वो पूरा एंगल कोई भी ले लूं, क्योंकि वो तो जो सेकंड वाली सुई है वो तो कांस्टेंट स्पीड है, उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ना, कभी तेज कभी धीमे नहीं होगी, तो मैं कोई भी एंगल ले सकता हूँ। लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट लगे तो मैं चलो पूरा एंगल ले लेता हूँ। तो पूरा एंगल 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, रेडियन में रखना है मुझे, 2 पाई रेडियन। और ये पूरा एक चक्कर लगाने में सेकंड वाली सुई को कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड्स। 60 सेकंड। 60 सेकेंड। 60 सेकंड गुड। तो इसलिए मैंने 2 पाई बाई 30 ले लिया, तो इसलिए 60 ले लिया, तो ये आ गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा की वैल्यू सेम आती है, अगर मैं 90 डिग्री लेता, 90 डिग्री जाने में 15 सेकंड लगेंगे उसे, यस और सर। 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 रेडियन, है ना, और उसमें उससे लग रहे हैं 15 सेकेंड। तो क्योंकि वो तो पता ही है, अगर घड़ी की सुई अलग अलग स्पीड से चलेगी तब तो हमारे लिए खतरा ही हो जाएगा। तो घड़ी की जो भी सुइयां हैं आपको मालूम ही है, वो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट रहेंगे, तो इसलिए सेम ही आंसर आएगा। और अगर मैं 30 डिग्री एंगल ले रहा हूँ, यानी वो जो सेकंड वाली सुई है वो 1 से 2 तक, एक नंबर से 1 से 2 तक जाने में, तो वो 30 डिग्री एंगल होगा। और उसमें वो 5 सेकंड लेती है 1 से 2 तक जाने में, है ना। यस सर। यस। तो ये तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस है। देखो सबसे आंसर तो सेम ही आना चाहिए, और सेम ही आ रहा है ना, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट ही है उसकी। तो हम कैसे भी निकालें, ये हमारे सेकंड वाले हेड की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब इस लेंथ का यूज कैसे होगा देखते हैं जरा। ये मान लें ओ के अबाउट घूम रही है ये सेकंड वाला हेड, और इस सेकंड वाले हेड पे यहाँ पर कोई मॉस्किटो बैठा है, ऐसा होगा तो नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो उस मॉस्किटो जो यहाँ पे बैठा हुआ ए पर, एक्सट्रीम पे ले लिया है मैंने एट ए, और ये मेरा ओ के अबाउट घूम रही है, और रेडियस मैंने लिया 2 सेंटीमीटर। तो मॉस्किटो की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी ऑफ मॉस्किटो निकालना है मुझे, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब ये ध्यान रखेंगे, सेंटर से जहां भी मॉस्किटो बैठा है वो रेडियस लेंगे। अगर मॉस्किटो बीच में बैठा होता कहीं तो वहां तक का डिस्टेंस रेडियस लेते, तो जहां भी मॉस्किटो होगा वो डिस्टेंस आर ले लेंगे, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस रूल से ये देखें, सब जगह वेलोसिटी अलग अलग आएगी, है ना, क्योंकि सब जगह रेडियस अलग अलग है। तो अगर ये r1 है तो यहाँ पर वेलोसिटी r1 ओमेगा आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी r2 ओमेगा, ये रेडियस अगर r2 है तो। ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस r3 है, ये मैं
गड़बड़ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो r3 ओमेगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। जहां भी हमारा जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है वहां से रेडियस लेनी है, तो हर पॉइंट पे रेडियस बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो सबकी बढ़ती जा रही है। तो अब मेरा जो मच्छर है वो यहाँ बैठा है ए पर, जो कि 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं सेंटीमीटर में रख दूं तो मेरा आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। और ओमेगा था मेरा पाई/30। ये पाई/15 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो मॉस्किटोज की लीनियर वेलोसिटी, यानी ये इतने सेंटीमीटर 1 सेकंड में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो लीनियर वेलोसिटी हुई। तो ऐसे हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। यहां तक देखें, यहां तक समझ में आया आपको? यस यस सर सर। पर हमें Yes. तो यस सर सर। पर हमें तो मॉस्किटो की निकालनी है ना। हाँ, मॉस्किटो की निकाली आपने। तो सर ओमेगा हमने पाई/30 क्यों लिया? पाई/30 तो बदल दूंगा मैं, पहले ये बता दो मुझे, इसको छोड़ देता हूँ मैं। हमें ओमेगा कितना लेना चाहिए तुम्हारे सर हिसाब से? जैसे कि मॉस्किटो जैसे कि सेकंड हैंड जब एक राउंड कंप्लीट करती है, तभी उसके साथ साथ मतलब उसके एक राउंड में मॉस्किटो 2 राउंड कंप्लीट करती है, तब तो सर ओमेगा की वैल्यू डिफर करेगी। एक राउंड में 2 राउंड लगाएगा मॉस्किटो, ये कह रहे हो? हाँ सर। अच्छा नहीं नहीं सर, वैल्यू सेम रहेगी। ओके सर, ओके। भाई ये 2 राउंड मॉस्किटो मच्छर, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मच्छर तो बैठा हुआ है ना, यस सर। और ए पॉइंट जो टिप है उसकी सेकंड वाली सुई उसके टिप पे बैठा हुआ है, तो मैंने वहां पे मॉस्किटो या चींटी या कोई भी पार्टिकल हो, मैंने मॉस्किटो से ले लिया कि समझ में आया हमें, तो उसकी स्पीड ये होगी, है ना? ओके सर। यस सर। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना? अब 2-3 चक्कर मत लगाओ, ये तो लगेगा फिर कोरोना हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। ओके सर। हाँ, ये वायरस आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करो। तो सबका समझ में आ गया ये? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अब मैं आगे चल रहा हूँ, तो अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे। तो अब मैं मिनट वाली सुई ले रहा हूँ, मिनट हैंड इन वॉच। ओके अबाउट, ये मिनट हैंड ओके अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है। ऐसे मैंने लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर ले ली। इस पे 2 चींटियां बैठी हैं। यहाँ पर एंड 1, मान लो वो 1 सेंटीमीटर पे एक चींटी बैठी है, और दूसरी चींटी 2 सेंटीमीटर पे बैठी है। तो मुझे दोनों की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है।
एक का नाम मैंने ऑन्ट 1 रख दिया, एक का नाम मैंने एंड 2 रख दिया। एक चीटी ये बैठी है, तो मैं पी पॉइंट कह देता हूँ, इसको मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ, और ये मेरा ए पॉइंट है। पी और क्यू पे एक एक चीटी बैठी हुई है। तो आपको जो आंसर निकालना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो पहले आप ट्राई करें, फिर मैं ट्राई डन करता सर, हूँ, है ना। डन सर। वेरी गुड। अभी अभी आंसर नहीं बोलेंगे, अभी आंसर अपने पास है। सर हाँ जी, ट्राई हो गया। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, अब फिर उसका आंसर मैच करेंगे। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। अब ये मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है, एक राउंड लगाने में 2 पाई रेडियन, और टाइम कितना लगना चाहिए? 60/60। 600 3600 सेकेंड। हाँ 60 मिनट ले लेता हूँ, है ना, 36 जिससे मेरी सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हो गया पाई/30। यूनिट मेरी आ जाएगी, ये तो ऊपर रेडियन में लिया है, ये मिनट में लिया है ना। तो इतने पाई/30 रेडियन पर मिनट, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। और अब बड़ा आसान है। फॉर एंट 1 वेलोसिटी 1 r1 ओमेगा, जो भी उसका डिस्टेंस है, हमारे केस में कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो आंसर हमारा उसी तरह से आएगा। और इसको मैं पाई/30 रेडियन पर मिनट में ले रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया पाई/30 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मेरे नंबर थोड़े स्मॉल आ गए, आसान आसान नंबर आ गए। और सेकंड में निकालना है तो इंटू 60 और कर देंगे, 1800 आ जाएगा, है ना, पाई/1800। यस सर। ये उसकी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड। और फॉर एंड नंबर 2, ये 2 सेंटीमीटर पर है। ये मेरा आ गया पाई/15 सेंटीमीटर पर मिनट। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। अगर मुझे ये मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आपको पता ही है 100 से और डिवाइड कर देंगे, है ना। यस सर। तो अगर अगर बाई चांस मीटर पर सेकंड में निकालना हो, तो ये ऐसा हो जाएगा पाई/9 × 10⁴। 100 से और डिवाइड कर दिया मैंने, तो इतने मीटर पर सेकंड ऐसा आ जाएगा। तो देखा आपने, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। सर हमने मीटर पर सेकंड में कैसे किया? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, मीटर पर सेकंड कैसे आया? यस सर। ये 1 सेंटीमीटर था ना, इसको मैंने मीटर के लिए 100 से डिवाइड कर दिया।
ओके सर। तो 100 और 2 जीरो और बढ़ गए तो 4 जीरो आ गए, 10⁴ लिख दिया मैंने। ठीक है। यस सर। मान लें ये सेंटर ओ है और ये 2 मीटर डिस्टेंस है ओ से ए तक, और यहाँ पे जो पार्टिकल है मान लो उसकी लीनियर स्पीड ये गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, उसकी लीनियर वेलोसिटी गिवन है हमें। इसमें हम दो चीज निकालेंगे, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Done, sir. गुड, Done, sir. वेरी गुड। तो सॉल्यूशन नंबर 1, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, और वेलोसिटी मेरी दी है 4 और रेडियस दी है मेरी 2 मीटर, तो इसलिए आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि ये पर सेकेंड में लिया था, मीटर मीटर कैंसिल हो गए, तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी आ गई इसकी। और सेकेंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मैं दोनों से निकालूंगा। आर ओमेगा स्क्वायर, पहले ये लेते हैं, आर कितना गिवन है मेरा 2 और ओमेगा आया मेरा 2, 8 मीटर और सेकंड स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और रेडियस की जो भी यूनिट होगी वो इधर आ जाएगी। और अगर मैं चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करना हो तो एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस तरह से कोई भी, जब भी हमारा मेथड हो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक किसी कोई डिफिकल्टी है? No, sir. नो सर। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ रिवर क्रॉसिंग का। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें गिवन है मेरा विड्थ ऑफ द रिवर, एक मिनट होल्ड करना।
हेलो। हाँ, तो आप लोग देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, गिवन ए बी, ये विड्थ ऑफ द रिवर, मान ले 400 मीटर है रिवर की विड्थ, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूं मैं। ड्यू ईस्ट, और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है इधर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन है इसमें। फाइंड टाइम टाइम टू क्रॉस रिवर इन along shortest path। और सेकंड है फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर along in shortest time। Done, sir. डन सर। तो डन। इस, हाँ, वेरी गुड। और इसमें हमें, ये तो मैंने टाइम पूछे, इसमें हमें दोनों में ही डायरेक्शन भी बताएंगे, किस डायरेक्शन में बोट जाइए वो सब डिस्कस करूंगा, पर मैंने इसमें खाली टाइम लिखा है। तो अभी एक एक मिनट ले लो, सब लोग ट्राई कर लो, फिर अभी डिस्कस करता हूँ। सबका हो गया या कुछ लोग अभी ट्राई कर यस रहे हैं? सर। Yes, सर sir. अभी ट्राई कर। यस सर हो गया। हाँ, एक एक मिनट और रुक रहा हूँ मैं, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
अभी कर रहे हैं कुछ लोग? स्टूडेंट्स बताओ मुझे, सबका हो गया या बाकी अभी कुछ लोगों का? Done, sir. सर डन। सर आपकी प्रेजेंटेशन चली गई है। यस सर। एक मिनट में फिर से आ रहा हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो गई। अब आ गई ये प्रेजेंटेशन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सबका आंसर आ गया? Yes. यस सर। Yes, sir. चलिए ट्राई करते हैं अब। टाइम टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग टाइम निकालना है हमें। तो फर्स्ट केस में यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो ऐसे आएगा एंगल थीटा पे, और उसमें ये रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो ये है 10 और ये हमारे गिवन है 6। तो ये वाली कितनी आ गई? 8. 8 मीटर पर सेकेंड पाइथागोरस से, है ना? यस इसलिए टाइम, ये विड्थ लेंगे और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है हमेशा वो लेनी है। तो विड्थ है हमारी 400, तो 50 सेकेंड का टाइम आ गया। और ये एंगल थीटा हमें पता ही है, ये 5 और ये 3, ये 4 का रेशो बन रहा है, तो ये 53 डिग्री एंगल है। Sir. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा बोट किस तरफ स्टार्ट करेगी, तो हम कहेंगे एट 53 डिग्री Along horizontal. बोट विल मूव, और इस मूव अलोंग boat will start at angle of 53 डिग्री विद अप स्ट्रीम डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन है इधर, ये है अप स्ट्रीम, और ये वाली होती है डाउन स्ट्रीम, में याद रखेंगे। तो विद Yes, sir. अप स्ट्रीम ऐसे लिखते हैं, विद अप स्ट्रीम 53 डिग्री में बोट स्टार्ट करेगी, और ये टाइम लगेगा उसे। तो फर्स्ट पार्ट सबका ये आंसर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। और सेकंड में रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें मालूम है बोट जो है सीधे इधर ही स्टार्ट करेगी, ऐसे सीधे बी की तरफ। उसमें ये रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी बोट की। तो बोट एक्चुअल में सी पर जाएगी, लेकिन टाइम इसी में शॉर्टेस्ट लगेगा। तो इसलिए टाइम के लिए 400 अपॉन, और अब इधर जो वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, वो ही रिलेटिव वेलोसिटी है, सीधे 10 लेना है हमें।
तो इसलिए कितना टाइम लगेगा? 40 सेकेंड्स। तो Yes. बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? 40 सेकेंड्स। सबका ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. और अगर क्वेश्चन में पूछे BC डिस्टेंस निकालना है तो रिवर की वेलोसिटी कितनी थी हमें? 6 मीटर पर सेकेंड, 6 into 40. 6। है ना? 6 into 40, तो ये आ जाएगा हमारा 240 मीटर। तो ये 240 मीटर हमारा BC डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक ठीक सामने जो पॉइंट है वहां से 240 मीटर आगे बोट पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास यहीं मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. नो सर। नो सर। ओके स्टूडेंट्स,